नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद YKD। आज का जो विषय है उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे ये चर्चा हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होता है। आज का विषय यही है कि सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होता है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल होता है। और ये आज से नहीं होता है, कई दशक कई युग से हो रहा है। जिनको लगता हो नए लोगों को कि आज होने लगा 2014 के बाद, ऐसा नहीं है। 30-35 साल पहले की बात बताते हैं। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जब घर जाते थे, तो याद है कि मेरे बाबा आके बताते थे कि आज सासाराम गए थे, आज एक ज़मीन का तारीख था, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ, फिर अगला तारीख पड़ गया। तो क्या उसमें कोई खर्च नहीं हुआ? तो हाँ, हुआ। आने-जाने का खर्च, वकील अपना खर्च, अगला तारीख लिया उसका खर्च। तो तारीख पे तारीख पड़ता था और वो बताते थे कि कोर्ट कचहरी बहुत बढ़िया चीज़ ना हा, एकरा में जेकरा भी पैसा बा, बल, धन, बल बा, तो ओकरे फैसला आवेला। लेकिन ठीक है, उस समय लगता था कि नहीं, नहीं, ये सब सही चीज़ नहीं है, जो ईमानदारी से होता होगा वही चीज़ होता होगा। लेकिन नहीं, आप देखिए, कुछ समय पहले आपको याद है अफ़ज़ल गुरु, रात में कोर्ट खुल गया था। याद है कौन सिलता तलवार थी या कौन गुजरात की थी, नाम देखिए भूल रहे हैं। वो मोदी जी के खिलाफ वो पता नहीं कैसा-कैसा केस, मतलब वो माहिर थी मोदी जी के खिलाफ केस लड़ने के लिए। गुजरात हाई कोर्ट जब उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया और अगले सुबह अरेस्टिंग होना था, उनको बोला गया कि आप अपने आप को ये कीजिए, थाने में ले जाइए और वहाँ अपने आप को हाजिर कीजिए। तो उसके लिए रात को 9 बजे, जबकि छुट्टी का समय चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट जगह चंद्रचूड़ साहब ही थे और यही वो क्या नाम है, सलमान खुर्शीद नहीं, अरे एक और वकील है मुस्लिम, वो मतलब केस लड़ते रहते हैं, ऐसा ही खोजते रहते हैं वो, नाम भूल रहे हैं। खैर एनीवे, तो रात को 9 बजे कोर्ट खोल करके और उनका जो अरेस्टिंग था और उसका बेल कैंसिल न करके स्टे किया गया। ऐसा होता रहता है। छोटे माँ-बाप अपने बच्चों का ज़रा करा के दिखा दें, कुछ सुनवाई नहीं है। तो ये जो भेदभाव वाली बात है ना, कब से चर्चा का विषय बना, तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक जूता उछाल वाला कुछ कांड हुआ और वो जूता उछाल वाला कांड करने वाले जो वकील साहब हैं 71 साल के, वो उनको मन में ये धक्का लगा, ऐसे तो धक्का हर उस सनातनी हिंदू को लगा, जो इस बात को सुना कि जज साहब तो चलिए ठीक है, उस खजुराहो का एक मूर्ति को लेकर के था, मंदिर में उसका धड़ वही सर तन से जुदा वाला कभी कोई कुछ किया होगा। तो वो गए थे कि भाई इसको पुरातत्व विभाग को आप आदेश करें, ताकि वहाँ पे ये मूर्ति जो है स्थापित की जा सके विष्णु भगवान। तो जज साहब तो खैर कैंसिल कर देते हैं, खारिज करते हैं, होता है, कोई बात नहीं भई, हमको नहीं सुनना है तुम्हारी बात। लेकिन खारिज करने के साथ ही वो ये भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि तुम्हारे विष्णु भगवान में ताकत है तो वो बनवा ले। अब ये बड़बोलापन करने की क्या जरूरत है? ये नहीं भी बोलते तो काम चलता। लेकिन किसी दूसरे पक्ष को नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे अल्लाह में अगर ताकत है तो जरा मस्जिद बनवा ले, वो फुकी हो जाएगा। ना जी ना, नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगला सनातनी नहीं है, वो बोलता कम है, सर तन से जुदा जल्दी करता है। आपको याद है एक टीवी डिबेट हुआ था, नुपुर शर्मा कहाँ है? लोग कहते हैं कि बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक का मिसाल नुपुर शर्मा नजर आती है? नहीं। क्यों? टीवी डिबेट में एक रहमानी साहब महादेव के ऊपर कुछ कमेंट कर रहे थे और बार बार किए जा रहे थे। ऐसे तो हिंदू देवी देवता खिलौना है, कुछ हिंदू दोगलों के लिए भी और दूसरे पक्ष के लिए भी बड़े आराम से करते हैं लोग, उनको डर नहीं है, क्योंकि यहाँ सरतन से जुदा का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो रहमानी साहब बार बार महादेव को लेकर के चर्चा कर रहे थे, कुछ कमेंट कर रहे थे, तो उसपे नुपुर शर्मा कमेंट की कि आप जो जैसे हमारे देवी देवताओं पे कमेंट कर रहे हैं, अगर हम आपके नबी के लिए इस किताब में फलना फलना लाइन लिखा हुआ अगर हम बोल दें, लिखा हुआ बोल दें, तो आपको तकलीफ लग जाएगा। लगे छाती पीटने सब, लगे अरे हमारे नबी का ये तो भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया, बहुत बड़ा बुरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट उठा, आओ ना देखा ताओ। उनको इन सारे चीजों का जो भी उस दौरान घटना घट रही थी, तो नुपुर शर्मा को दोषी ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट
रहमानी से नहीं पूछने गया कि तुम महादेव पे क्यों कमेंट कर रहे थे, ना ना, वो तुम कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, वो सनातनी साले इसी काबिल है, तुम बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन तुम इस पे जो लिखा हुआ बात है वो भी मत बोलो, पेज फाड़ दो यार, आने वाला जनरेशन ना जानेगा ना बोलेगा, नहीं तो फिर उठेगा कोई बोल देगा, वो नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगा कि जरा उस पैनल में बैठे हुए टीवी एंकर से लेकर के सारे जितने भी लोग थे सबको बुलाए, कान पकड़े कि अच्छा तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नुपुर भी नहीं बोलेगी, चलो भाई मामला रफा दफा नहीं, एक पक्ष को खुश करना है, दूसरे को दबाना है, तो दूसरा पक्ष भी सवाल पूछेगा ना जज साहब कि ये भेदभाव क्यों, हम अपने ही देश में इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं कि अपने देवी देवता की मूर्ति को स्थापित करने के लिए, अपने मंदिर के लिए हमको आपके दरवाजे जाना पड़ता है, तो ये हमारा सम्मान है आपको लेकर के। लेकिन आप क्या कर रहे हैं बदले में, आप ये बतला रहे हैं कि जाओ तुम्हारे देवी देवता में ताकत है तो कर लो, तो कोई तो आहत होगा, जो हम जैसे लोग पीछे चर्चा कर रहे हैं, करे नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपके नजदीक था वो कर दिया, कर दिया तो कर दिया। आपके कोर्ट में ही बैठ के जो लोग धमकी दे रहे हैं, वकील लोग, कि आग लगा देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, मजा चखा, जरा उनके ऊपर बोल के देखिए वो क्या समाज में प्रेम फैला रहे हैं, वो तो समाज में प्रेम नहीं फैला रहे हैं। एक आर्टिकल 19 वाला नवीन करके है, संविधान का आड़ लेकर के और सनातनियों पर अंड बंड बोलता है, वकील साहब का वहां आंख नहीं खुलेगा, मजाले नहीं है, क्योंकि मालूम है कि आंखिए फोड़ दिया था सीधे, अब फोड़ के कहां घुसड़िए सुन मालूम नहीं थे। तो डर इसको कहते हैं कि भाई जो डरा रहा है, काम कर रहा है, उसके बारे में मत बोलो, जो नहीं कर रहा उसके बारे में बोलो, तो चर्चा तो होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होता है। हाँ जी होता है। अब एकदम ताजा एग्जांपल देते हैं, आपको राजस्थान का कन्हैयालाल कांड याद है या भूल गए आप लोग? अब आपको याद आ जाएगा। वो जीता जागता साक्षात मतलब उदाहरण है। अफजल गुरु संसद भवन पे अटैक किया, कोर्ट के द्वारा सजा हुआ, केस चला लंबा, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहा। आप कन्हैया कुमार के बारे में देखिए कि पड़ोसी उसका जानने वाला, कन्हैया कुमार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी पोस्ट पे केवल लाइक कर दिया था कि नहीं भाई हमको भी ये ठीक लग रहा है, लिखा कुछ नहीं, लाइक कर दिया। पड़ोसी उठा, कपड़ा नापी के बहाने गया, वीडियो बनाया, गला रेता, वीडियो बना के पब्लिकली पब्लिश कर दिया, बोला हम काटे हैं कन्हैया कुमार का गला और इसी से काटे हैं, तुम्हारे गुद्दे में दम है तो जरा हमको सजा दिला के दिखा दो। ये उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को लेकर के, क्योंकि उसको भरोसा था कि बाहर से फंडिंग आता है हमको बचाने के लिए और मेरे लिए फ्री में केस लड़ने वाले वकील खड़े हैं। नुपुर शर्मा और हिंदू और सनातनियों के लिए नहीं खड़े हैं, इसलिए ये डरे रहते हैं कि साला अगर कोर्ट कचहरी हो जाएगा तो मेरा घर में बिक जाएगा। आई बात समझ में? उसको बिकने का डरे नहीं है, उसको मालूम है कि मेरे लिए पूरा पूरा खड़ा है, वकील से लेकर के कोर्ट से लेकर जज, जज साहब के घर पे बोरा का बोरा पैसा मिलता है, नोट जला हुआ मिलता है, कोई एक्शन नहीं। क्यों? भेदभाव है वहां। जरा आम पब्लिक के घर में मिल जाए, किसी नेता के घर में मिल जाए, जरा देखिए, अगर वो सेटलमेंट नहीं करेगा तो जाइए जेल। समाज में लोग कहने लगे हैं कि तुम्हारे पास पैसा, पावर, पैरवी अगर है तो तुम सामने से किसी के गांठ तो नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी गोली मार दो, तुमको कुछ नहीं होगा, जमानत पे आओगे, केस चलता रहेगा, लड़ने वाला लड़ेगा, तुम मस्त मलाई खा के जीवन को एकदम इंजॉय करो। ये भावना झूठ नहीं है, ये हकीकत है और लोग अब इस पे बात करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम वो बना के बैठे हैं कि जज का बेटा ही जज बन रहा है, नीचे से टैलेंटेड लोग बाहर होते जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जेनजी जेनजी जेनजेड बोल रहे थे ना, तो वो जेनजेड इसी सब के खिलाफ है, असंतोष, और ये खानदानी लोगों के खिलाफ ही है। नेपाल देख लीजिए या बंगाल देख लीजिए या श्रीलंका देख लीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि नए लोगों के मन में यह असंतोष बढ़ता जाए और किसी दिन कानून व्यवस्था पे भी
अपना ऑब्जेक्शन देने लगे। आज चूंकि दबे जबान से लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं, कल को खुल को देने लगे, खुल के बोलने लगेंगे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने पैनल में सुधार करे, न्याय व्यवस्था को सुधारे, और वहां केवल पैसे लोगों का बोलबाला ना हो, गरीबों की भी सुनवाई हो। इतना कोर्ट केस पेंडिंग है, उसको कम करने में ध्यान नहीं है, लेकिन आलतू फालतू चीजों पे खूब उंगली करना है। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में भी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत